अब मेरा नाम अर्जुन है और आप द चकाचक देख रहे हैं। आज फिर से बात करेंगे कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की। एक और साल भर बाद कोरोना भयानक प्रकोप दिखा रहा है, वहीं दूसरी ओर ये दिन ब दिन रहस्यमय होता जा रहा है। वैक्सीन आने के बाद भी कोरोना वायरस कमज़ोर नहीं पड़ा है, बल्कि नए अवतार के साथ हाहाकार मचा रहा है। अब नई रिसर्च में खुलासा हुआ है कि कोरोना के बदलते लक्षण से मेडिकल साइंस भी हैरान हो रहा है। कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोग कोरोना के संक्रमित पाए जा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर के भीषण कहर के बीच अब तक बड़ी फिक्र ये थी कि वायरस का नया स्ट्रेन पुराने से ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ तक कि युवाओं और बच्चों को भी अपनी चपेट में लगातार लेते जा रहा है। लेकिन अब WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक अलग अलग कोरोना संक्रमितों में अलग अलग लक्षण मिल रहे हैं और भारत में नए मामलों की जो स्टडी हुई है उसके अनुसार बदलते स्ट्रेन की वजह से लक्षण भी लगातार बदलते जा रहे हैं। अभी तक हम आप सभी लोग यही समझ रहे थे कि कोरोना के जो सामान्य लक्षण हैं वे हैं बुखार, थकान, सर्दी जुकाम, स्वाद या फिर गंध का नहीं आना। लेकिन अब जो लक्षण सामने आ रहे हैं वो हैं पेट दर्द, उल्टी, दस्त, खून में कमी, भूख में कमी, कमजोरी और जोड़ों का दर्द। नई रिपोर्ट के अनुसार ब्राज़ील और केंट के कोरोना वेरिएंट ज़्यादा ताकतवर हैं और इनकी वजह से नए तरह के लक्षण सामने आ रहे हैं। इससे पहले UK और दूसरे यूरोपीय देशों में कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर के दौरान बुखार या खांसी के अलावा भी कुछ लक्षण सामने आए थे। लेकिन अब भारत में भी डॉक्टर बुखार और खांसी जैसे सामान्य लक्षण न होने के बाद भी कोरोना टेस्ट करवाने की सलाह दे रहे हैं और मरीज लगातार पॉजिटिव आ रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात के डॉक्टरों ने भी मरीजों में कोरोना के बदलते लक्षण देखे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कोरोना का नया वेरिएंट कितना ज़्यादा खतरनाक है। तो क्या भारत में कोरोना के वेरिएंट बनने शुरू हो गए हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ। भारत सरकार की माने तो इस समय देश के 18 राज्यों में कोरोना के खतरनाक वेरिएंट्स मिले हैं। इनमें महाराष्ट्र में मिला डबल म्यूटेंट स्ट्रेन भी शामिल है। महाराष्ट्र में जो केस सामने आए हैं उनमें वायरस में 2 जगहों पर बदलाव हुए हैं। इससे इनकी ट्रांसमिशन क्षमता बढ़ी है, यानी संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसके चलते सूबे में स्वास्थ्य सेवाएं चरमराने लगी। पुणे में एक भी वेंटिलेटर अभी खाली नहीं है और अब सिर्फ 376 ऑक्सीजन बेड खाली बचे हैं। प्रतिदिन यहाँ 5 से 6 हज़ार नए केस मिलते जा रहे हैं। पुणे में हालात इतने ख़राब हैं कि वहाँ के स्वास्थ्य विभाग ने सेना की मदद मांगी है। इंदौर की बात करते हैं। इंदौर में दवा की दुकानों पर रेमडेसिविर के लिए ऐसी भीड़ उमड़ी कि किसी को कोरोना वायरस का ख्याल नहीं रहा। रेमडेसिविर क्या है? रेमडेसिविर एक एंटीवायरल ड्रग है। भारत में क्लिनिकल ट्रायल के लिए इस दवा को मंजूरी मिली है। साथ ही इमरजेंसी में इसके इस्तेमाल की भी अनुमति दी गई है, यानी डॉक्टर्स इसे किसी विशेष परिस्थिति में अगर कोरोना के मरीज को हो तो उसको प्रदान कर सकते हैं। इस भीड़ में कोविड प्रोटोकॉल का बिल्कुल भी पालन नहीं किया गया। कोविड प्रोटोकॉल का कचूमर निकाल दिया गया। एक इंजेक्शन लेने के चक्कर में लोग ये भूल गए कि सोशल डिस्टेंसिंग किस चिड़िया का नाम है। कोरोना की गंभीर मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की 6 खुराक लेनी होती है। लेकिन इस वक्त महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में इसकी डिमांड बढ़ गई है। इसके चलते इसकी कालाबाजारी भी शुरू हो गई है। जी हाँ, रेमडेसिविर की कालाबाजारी शुरू हो गई है। कालाबाजारी की बात करें तो कालाबाजारी का आलम यह है कि 750 रुपये से 1400 रुपये तक के होलसेल रेट में मिलने वाला इंजेक्शन की कीमत आज 1200 से लेकर 6000 रुपये तक वसूली जा रही है। इसके लिए कलेक्टर ने आदेश दिए हैं कि अब रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने के लिए या तो आपको कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, उसके साथ ही आपको अपना आधार कार्ड और डॉक्टर की डिमांड की पर्ची दिखानी होगी। अहमदाबाद में भी रेमडेसिविर के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। लोग कोरोना से बेखौफ होकर अपनी जान को बचाने की जद्दोजहद में लग गए। रेमडेसिविर किसी तरह से हासिल करने के लिए उन्होंने कोरोना की बिल्कुल भी परवाह नहीं की, चाहे कितने भी संक्रमित क्यों न हो जाए। देश की राजधानी में भी 7 दिन का औसत देखें तो यहाँ रोजाना 15 लोगों की जान जा रही है। इसके चलते यहाँ के निगमबोध घाट पर एक बार फिर 20 प्लेटफॉर्म यानी भट्टी या फिर चिता स्थल को रिजर्व कर दिया गया। हालांकि पिछले वीक में यहाँ 50 प्लेटफॉर्म कोरोना मरीजों के शव के लिए रिजर्व किए गए थे। ये थी सारे कोरोना वायरस के बारे में सारी जानकारी। आप ये सारी जानकारी देख रहे थे thechakachak.com पर मेरे यानी अर्जुन के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।